हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। देखिए, हमारे हर एक वीडियो के ऊपर कहीं ना कहीं व्यूअर का एक कमेंट ज़रूर आता है कि सर बिजली कनेक्शन को ऑनलाइन कैसे बंद करवा सकते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप अपने बिजली कनेक्शन को ऑनलाइन बंद करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए, ऐसा है कि बिजली विभाग सरकार का ऐसा विभाग है कि अगर आप इसमें कनेक्शन कटवाना चाहें, सबसे पहली बात तो देखिए, कनेक्शन लगवाने में ही आपको पसीने छूट जाएंगे और उससे 4 गुना ज़्यादा आपको इसको कटवाने में पसीना छूट जाएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये भी हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को कटवाते कटवाते मर जाएंगे, लेकिन आपका कनेक्शन कभी नहीं कटेगा और 20, 25, 30 साल बाद आपकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी को इस कनेक्शन का पैसा भरना पड़ेगा, जिसको आप कटवाते कटवाते मर गए लेकिन आप कटवा नहीं पाए। लेकिन उस कनेक्शन की वसूली उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद करता है। बिजली विभाग के कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए जिसमें उन कंज्यूमर का कहना था कि हमारे दादा ने 1995 में उस कनेक्शन को कटवा दिया था, लेकिन 2020 में हमें उसका 2 लाख रुपए का बकाया बिल आया है। तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि क्या बिजली विभाग के कनेक्शन को आप ऑनलाइन बंद करवा सकते हैं। देखिए, कुछ राज्यों में इसका ऑप्शन है, इनकी वेबसाइट पर इसका ऑप्शन जरूर है, लेकिन देखिए, ऑप्शन आ जाने से आपका काम नहीं हो जाता है, या किसी का हो भी जाता है तो वो इत्तेफाक से ही हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, जो उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग है वो पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे आप कनेक्शन कटवाते कटवाते खुद कट जाओगे, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं कट पाएगा। आप इसके लिए कितनी भी कोशिश कर लें, ऑनलाइन से तो ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता। उस चीज़ के लिए तो देखिए, बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो आप ऑनलाइन कनेक्शन कटवाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया, दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी कनेक्शन कटने के बाद में उसका मतलब कटे हुए कनेक्शन का बिल आ जाता है। तो देखिए, पर सबसे बड़ी इसमें समस्या जो कंज्यूमर होता है उसकी भी होती है कि अगर आपने किसी कनेक्शन को कटवाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा, और सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास कनेक्शन कटवाने के आवेदन की एप्लीकेशन या कोई प्रूफ अगर नहीं है, तो ये लोग आपको 20, 25, 30 साल बाद भी लूटने की तैयारी बहुत अच्छे से करके आते हैं। तो देखिए, उस चीज़ के लिए हमेशा आप ध्यान रखिए। देखिए, इस वीडियो में मैं किसी भी तरह से कोई कॉमेडी या मजाक उड़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। मैं हमेशा, देखिए, जो भी वीडियो बनाता हूँ वो बिल्कुल जो रियलिटी है उसके आधार पर ही बनाता हूँ। कि अगर बिजली विभाग में मैंने बोला है कि यहाँ पर इस अधिकारी, इस कर्मचारी ने अगर खर्चा पानी लिया, तो मेरे पास उस चीज़ का सबूत होता है, तभी मैं बताता हूँ। और वैसे भी बहुत सी चीज़ें ऐसे भी होती है जो सबको पता ही होती है, उसको लिए सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, कनेक्शन कटवाने के ऊपर मैंने एक पहले ही बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको आपका बिजली कनेक्शन कटवाना है तो आपको एक लिखित में एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी कनेक्शन कटवाने के लिए। देखिए, एप्लीकेशन लिखना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे हम स्कूल के टाइम में एप्लीकेशन लिखा करते थे, जिनके नाम से लिखते हैं उनका नाम ऊपर आता है, उसके बाद में विषय, उसके बाद में कनेक्शन कटवाने के लिए आपकी पूरी डिटेल, और आखिरी में एक साइड पर आपके कनेक्शन से रिलेटेड मतलब अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस वगैरह, वो सब पूरा, जिससे आपका वो कनेक्शन जो मतलब आइडेंटिफाई हो सके उसकी पूरी डिटेल, और एक तरफ आपका नाम, जिसका कनेक्शन है उसके नाम से, या जिसका कनेक्शन मतलब आप जैसे आपके पिताजी या दादाजी के नाम से और वो अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो जो भी उनके वारिस हैं उनके नाम से बनेगा, और साथ में एक उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा प्रमाण के लिए, या आप एफिडेविट बनवा के भी लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप कनेक्शन बंद करवाइए। और देखिए, और जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन देने की रसीद आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए, सरकार के जितने भी विभाग होते हैं वहाँ पर आवक जावक होता है। आवक जावक मतलब जो भी हम शिकायत करते हैं या सुझाव देते हैं तो रजिस्टर में उसकी एक एंट्री होती है, और उसका आपको रजिस्टर में एक नंबर, मतलब जो भी आप शिकायत करते हैं उसका शिकायत क्रमांक, डॉकेट नंबर या रजिस्टर नंबर, जिस भी नाम से वो होता है, तो उसको वो नंबर आप जरूर लें। या तो आप जो अपनी एप्लीकेशन आप जमा करो उसकी एक फोटोकॉपी करके लेके जाइए, एक आपकी वहाँ जमा हो जाएगी, दूसरे पे आप रिसीविंग लेकर के, मतलब जिसमें सील ठप्पे लगते हैं, वो जरूर लें। और इस तरह की एप्लीकेशन जमा करने के बाद में नॉर्मली देखिए 15 से 20 दिन में, वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि 7 से 21 दिन में हम कनेक्शन बंद कर देंगे, ये नॉर्मली ये खुद ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 से 21 दिन, देखिए 15 दिन वैसे तो बहुत होते हैं, इतने टाइम में तो
करने को तो ये लोग आधे घंटे में भी बंद कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है इनको जिसको ये फॉलो करते हैं। अभी प्रोसीजर फॉलो करें या उसे आप इनका तरीका कहें काम करने का, या शायद इनकी आदत ही हो चुकी है ऐसी, देखिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली अगर अपन नियम कायदों के हिसाब से अगर बात करें तो नॉर्मली 7 से 21 दिन का टाइम लगता है बंद करने में। अगर 15 दिन में ये लोग बंद नहीं करते हैं, आपका कनेक्शन नहीं काटते हैं, तो एक और कंप्लेंट आप कर सकते हैं, मतलब एक शिकायत कर सकते हैं आप। जो बिजली कंपनी का एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, आप उसको एक शिकायत कीजिए कि हमने कनेक्शन बंद करने के लिए 15-20 दिन पहले हमने ये हमारे संबंधित जोन पर एक लिखित आवेदन किया था, मतलब एप्लीकेशन दिया था, लेकिन अभी तक इन्होंने काटा नहीं है ना। तो इसके लिए आप एक शिकायत और करें और उसकी भी रसीद जरूर लें। तो जैसे आपने एप्लीकेशन 15 मार्च को दी थी, अभी 15 दिन बाद जैसे 30 मार्च हो गया, तो 30 मार्च तक का आपका जितना भी बिल है आप वो भर दें, या फिर जैसे जोन पर आपको बता ही दिया जाएगा कि आपका इतना बिल है, इतना बकाया है, आप भर दीजिए। आप उतना बिल भर दीजिए, उसके बाद आपको फाइनल बिल अमाउंट मिलता है। फाइनल बिल अमाउंट की एक मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देखिए उसे। तो इस तरह से फाइनल बिल मिलता है, जिसका कि ये मतलब होता है कि ये आखिरी बिल है, इसके बाद अब कोई बिल नहीं आएगा। और जो दूसरा सबसे ज़रूरी होता है वो होता है मीटर उतारने की रसीद। आपके पास मीटर उतारने की रसीद होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपके पास हैं तो 5-10 साल 15-20 साल बाद अगर कभी भी ये 1 रुपये का भी बकाया निकलता है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि आप सबसे पहले अपने संबंधित जोन के ऊपर एक लिखित में एप्लीकेशन दें, आवेदन करें कि हमें अपना कनेक्शन बंद करवाना है, और 15 से 20 दिन में, वैसे नॉर्मली देखिए 7 से 21 दिन का इनका टाइम होता है कनेक्शन को काटने का। तो इनके जितना भी ये 10-15 दिन 20 दिन अगर लें, अगर उतने टाइम में इनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है तो ठीक। अगर 15 से 20 दिन मतलब 21 दिन में ये लोग कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक और शिकायत आप कीजिए, उसको चाहे तो आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये चीज़ मेंशन कीजिएगा कि हमने कनेक्शन बंद करने के लिए इस तारीख को आवेदन किया था, जिसका शिकायत क्रमांक की ये है। अगर आप बंद नहीं करते हैं आगामी 15 दिनों में तो इससे आगे का बिल भरने के हम बाध्य नहीं होंगे। इस चीज़ को आप दूसरी शिकायत में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार के किसी भी विभाग में अगर हम कोई शिकायत या आवेदन करते हैं तो 15 दिन के अंदर उसके ऊपर उनको कार्रवाई करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं कार्रवाई तो उसके लिए आप एक दूसरा शिकायत या नोटिस वकील के थ्रू भी उन्हें पहुंचा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है वकील के थ्रू हमें पहुंचाने की। आप नॉर्मली भी लिख करके, जैसे कि हमने आपको पहले शिकायत करी थी, आपने अभी तक इसके ऊपर काम नहीं करा, अगर आप नहीं करते हैं तो अन्यथा इसके बाद जो भी बिल आएगा उसको भरने के हम बाध्य नहीं होंगे। और आप इसकी शिकायत आप बिजली कंपनी के एमडी को, ऊर्जा मंत्री को, राज्य ऊर्जा मंत्री को, किसी को भी कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से देखिए 40-50 रुपये का खर्चा आता है, आप किसी को भी शिकायत कर सकते हैं, और स्पीड पोस्ट से की हुई शिकायत का भी आपके पास एक प्रूफ होता है। तो इस तरह से आप शिकायत करें। और मीटर उतारने की रसीद भी होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनल बिल अमाउंट और मीटर उतारने की रसीद, क्योंकि जब भी कोई बिजली विभाग मीटर को लेकर के जाता है तो मीटर नियमों के हिसाब से मीटर उतारने की रसीद देना अनिवार्य होता है। देखिए बहुत सी जगह पर ये नहीं भी देते हैं, मीटर निकाल करके ले जाते हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। 2, 4, 5 साल 10 साल बाद भी ये लोग आपके ऊपर उसके खिलाफ केस बना सकते हैं कि आपका मीटर तो लगा था, आपका तो बिल चल रहा था, या आपका मीटर चोरी हो गया था, आप डायरेक्ट चले, कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको इनसे बचना है इन फ्यूचर के, आपके आगे आने वाली नस्ल इन लोगों से बच सके, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें और इन दोनों डॉक्यूमेंट को संभाल करके रखें, तभी आपके इस तरह के भविष्य में कोई बिल नहीं आएंगे। नहीं तो बिजली विभाग ऐसा विभाग है, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि सन 1995 में कटवाए हुए कनेक्शन को 25 साल बाद 2020 में वसूलने के लिए आए, जिसमें वहाँ पर तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी। मतलब उनके दादाजी ने कनेक्शन कटवा दिया था, बिल भी भर दिया था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वसूली करने के लिए 25 साल बाद बिजली विभाग निकला और लाखों रुपए की बिल वसूली कर। देखिए ये आम बात है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और पहले भी हम बहुत सारी वीडियो इस तरह की बना चुके हैं, जिसमें हम प्रूफ भी बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग जो है वो कुंभकर्ण का वंशज है। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो ख़त्म करने के पहले बस आपको एक ही बात कहूँगा कि बिजली विभाग का कनेक्शन कटवाने के लिए आप ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये ख्याल तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दीजिए। हो सकता है आज आप जो करेंगे वो आपकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी को उसका भुगतान करना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही आम बात है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही आती है। और फ्रेंड्स,
उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही बड़ी समस्या में फंसने से पहले ही बच जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।